दिल्ली पुलिस के बेरहमाना लाठीचार्ज के बावजूद हुकूमत मुखालिफ नौजवानों के जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई है, जो एक बार फिर जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और उन्हें अब हर तरफ से हिमायत भी मिल रही है। नीट इम्तिहान में मुबैना धांधलियों के खिलाफ वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे से शुरू होने वाली ये मुहिम अब एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 20 जुलाई के मार्च के बारे में कहा जा रहा है कि ये गुज़िश्ता 12 साल का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के शेल भी दागे। उधर राहुल गांधी की क़यादत में अपोजिशन के अरकान पार्लियामान ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया, जहां बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर पर जारी इस एहतजाज में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुसलसल शामिल हो रहे हैं। पेश है सालार चैनल के नुमाइंदे खुसूसी अब्दुल बारी मसूद की ये रिपोर्ट। पुलिस लाठीचार्ज की एक विक्टिम से बात कर रहे हैं हम। आप बताइए कल क्या हुआ था आपके साथ? कल हम लोग यहीं पे प्रेजेंट थे, जहाँ पे यहाँ पे अभिजीत के बैठे हैं, तो हम स्टेज के उस साइड पे थे, तो सब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हम सब लोग बैठ गए थे, हमें इन्होंने कह दिया गया था कि आप बैठ जाइए आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। इतनी देर में पीछे से पुलिस एकदम से आ गई, तो जब पुलिस आ गई तो ऑब्वियसली पैनिक क्रिएट हो गया, सब आगे की तरफ रश करने लगे। अगर आप यहाँ से देखोगे तो वहाँ पे ब्लैक कलर की रेलिंग लगी हुई है, तो जो लोग आगे खड़े थे, जिसमें बहुत सारी लेडीज भी थी, एल्डरली लोग थे, तो वो रेलिंग गिर गई बिकॉज पीछे से स्टैम्पीड हो गया और हम लोग नीचे गिर गए और हम लोग के ऊपर से लोग जाने लगे। तो बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन थी और इस सब में पुलिस इंस्टेड ऑफ मतलब हमें रास्ता देखी हम कहाँ से भागे, उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया यहाँ पे हमें। तो उस वजह से चलो हम लोग तो फिर भी यंगस्टर्स थे, हम लोग निकल पाए। देयर वर एल्डरली पीपल जो उठ ही नहीं पा रहे थे, लोग उनके ऊपर से जा रहे थे। इवन अमिट्स दैट बहुत सारे यंगस्टर्स थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो हर्ट हो गए थे, किसी की टांग भी टूट गई थी, किसी का सर फट गया था। बट एटलीस्ट इट इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग इन अ वे कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। सैडनिंग भी है कि हमें एक छोटी सी डिमांड, इतनी तो बड़ी 3 डिमांड्स भी नहीं रखी हैं। अब इतने पेपर लीक्स हुए तो क्यों एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन ना करें? मतलब उनका जो काम है वही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो व्हाट इज़ हिज रोल वहाँ पे? तो इतनी बड़ी डिमांड्स भी नहीं है। सैडनिंग किसी की हमें अपने छोटे से राइट्स के लिए इतना लड़ना पड़ रहा है। और तो अब आपका जो डिटर्मिनेशन है वो कुछ तो कम हुआ होगा, डिटर हुआ होगा। जो ये कर रहे हैं लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे आप लोग इसको, ये जो मोमेंट आपने खड़ा किया है। हाँ, अब मैं नहीं कहूँगी कि डिटर्मिनेशन कम हो गया, वो अगर कम होता तो कल ही लाठी पड़ी होती और हम आज नहीं आते। एंड आई होप कि लोग कंटिन्यू रखें इस स्ट्रगल को। स्पेशली मैं सोनम वांगचुक के कॉलेज से ही हूँ, तो आई वुड रियली लाइक कि मतलब उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले तो ये वेस्ट ना जाए, तो किसी ना किसी अच्छे उसमें रिजल्ट। कल का जो हुआ इवेंट्स हुए हैं, हाउ डू यू रिएक्ट? किस तरह से रिएक्ट करेगी आप? मेरी टांग आधी गई है, मेरी टांग सूजी हुई है पूरी, और मेरी यहाँ पे मैं यहाँ लोगों की सेवा करने आई हूँ। कहाँ से तशरीफ लाई आप? ये किस इलाके से है? दिल्ली के? यहाँ यहीं से पटेल नगर। अच्छा, तो ये जो सेवा करने आई है इसके पीछे मकसद क्या है आपका? बस हमारे लोग, हम अपने हिंदुस्तान के लिए आए हैं कि हमारे लोग तथा हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। मेरा 1 मंथ हो गया यहाँ पे आना जाना, 1 मंथ से मैं यहाँ आ रही हूँ। हमारा ये हक है और ये राइट है कि हम अपनी राइट के लिए लड़ सकते हैं, और इतने सारे स्टूडेंट हैं, हम भी उनकी सपोर्ट के लिए आए हैं। तो ये जो कल जो हुआ है, पुलिस ने जिस तरह से लाठीचार्ज किया था, टीयर गैस चले थे, उसके बावजूद भी आप हिम्मत करके यहाँ आए हैं? क्योंकि हम ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं, और अगर इस तरीके से भी अगर जान जाती है तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, क्योंकि कम से कम पता तो चल रहा है लोगों को कि मोदी है क्या। मेरे हिसाब से मोदी क्या था, इसने देश बिगाड़ रखा है। तो यही कहना चाहूँगी, जब तक की लड़ाई लड़ेंगे भाई, हम सपोर्ट करेंगे। आप दोबारा यहाँ आई है, ये कह रहे सब स्टेज हटा दिया गया था, तोड़ दिया गया था, फिर भी हिम्मत करके आई है। हाँ जी सर, क्यों नहीं आएंगे? हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि पेपर लीक होता है, इतना करप्शन होता है, वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है स्टूडेंट्स को? डिफरेंट सोर्सेज से हमें पीएम मोदी के वो आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। व्हाई कैन ही नॉट एड्रेस हिमसेल्फ? सो दैट्स व्हाट वी वांट टू नो टुडे।
ये पुलिस एक्सेसेस जो हुए हैं, पुलिस एक्सेसेस, जी तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है नौजवानों में, क्या है सर, क्या है? it was very unfair. The protest was being done very peacefully, and the atrocities that were taken upon the students was very wrong. It was very wrong. I condemn all those actions. I think everybody does. आप भी नौजवानों को सपोर्ट करने यहाँ आए? हाँ, बिल्कुल। नौजवानों को मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये जो नौजवान है, ये हमारे बच्चों के समान है और हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है। अगर जब हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, उनको सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और तत्पर रहेंगे। देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ भारत के लोगों को कि अंधकार का युग बीतेगा, अंधकार का युग बीतेगा। जो लड़ेगा इस देश के अंदर वो ही जीतेगा। इसलिए ये नौजवान अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनको लाचार किया गया है इस तानाशाही सरकार के द्वारा कि अपनी पढ़ाई छोड़कर, ये अपने घर परिवार छोड़कर यहाँ जंतर मंतर बनाने के लिए अगर मजबूर किया गया है, तो इस भारत की लंगड़ी लूली सरकार के द्वारा, नफरती सरकार के द्वारा इस देश के अंदर ऐसा जहर घोलने वाली सरकार कभी नहीं देखी हमने। जिस तरह का जहर आज इस सरकार ने पूरे देश के अंदर नौजवानों में घोल दिया है, नौजवानों को ठग लिया है, नौजवानों को ऐसे बेवकूफ बनाया कि नौजवानों जब सरकार बनेगी तो 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे। कहाँ है वे 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है? यही है 2 करोड़ रोजगार जो भी ये नौजवान अपने हक के लिए, अपने रोजगार के लिए आज अपने सब कुछ छोड़कर यहाँ, अपने माँ बाप, अपने पिता, घर परिवार को छोड़कर यहाँ क्या 22-24-25 दिन से पड़े हैं। और कल जो मंजर यहाँ किया वो डूब मरने का मंजर है। हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ है, शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करने की अपील करते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी रात से संसद के अंदर बाबा साहब के स्टेचू के साथ बारिश के 11 बजे, कल रात 11 बजे से आंदोलन में बैठे हैं और आंदोलन जब तक रहेगा, जब तक इन नौजवानों को इंसाफ नहीं मिलने की मांग पूरी नहीं हो जाएगी। ये देखिए, IIT दिल्ली के स्टूडेंट है। ये जो है यहाँ पर जो सफाई का जो है, जिन लोगों को पानी पिलाया जा रहा है या खाने पीने की चीज़ें दी जा रही है, वो जो यहाँ पर कचरा ना फैलाए, कूड़ा ना फैलाए, उसका काम कर रहे हैं। उसका ये क्या है? हाँ, ये दोबारा आप लोगों ने शुरू किया है एहतजाज, दोबारा प्रोटेस्ट शुरू किया है, क्या कहेंगे आप? कल पुलिस प्रोटेस्ट में, हाँ, पुलिस ने कल जो मारा आप लोगों को, लाठी चार्ज किया, उसके बावजूद भी अब आए नहीं। हमारा पहला दिन था, फर्स्ट डे, तो वही हम सुन के ही आए थे कि यहाँ पे मार रहे हैं पुलिस वाले, वही देखने आए थे। तो ये आप देखने आए हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम यहाँ पटेल नगर। आप क्यों तशरीफ लाए यहाँ पर? प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। यहाँ 20-22 दिन से हमारे महान वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। यहाँ बच्चों के साथ सही नहीं हो रहा, इसमें हिस्सा लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ और भी लोग आए, अपनी आवाज़ उठाएं। जब तक देश आवाज़ नहीं उठाएगा कुछ नहीं होगा यहाँ। अच्छा, आप जानती हैं कि कल पुलिस ने बहुत लाठीचार्ज किया था और बहुत ज्यादा जो है तो सख्ती की, तो उसके बावजूद में डरे ही नहीं? नहीं, कोई नहीं डर रहा यहाँ, नहीं पुलिस से, नहीं मोदी से, नहीं किसी से, कोई नहीं डर रहा, किसी के दिल में डर नहीं है। हम तो कल भी आना चाह रहे थे लेकिन रास्ते बंद थे, मेट्रो बंद थी, रूट डाइवर्ट कर रखे थे लोगों ने, फोन तक नहीं लग रहे थे, आने ही नहीं दिया। कल किसी को आने नहीं दिया, यहाँ सारे रूट डाइवर्ट थे, सब लोग थे, आपको भी मालूम होगा, सब रास्ते ब्लॉक थे। बच्चों के भविष्य का सवाल है, मोदी जी को बात तो करनी चाहिए। हर सब बात करते हैं। आपने भी सुना होगा, महात्मा गांधी बैठे थे, उन्होंने भी बातचीत की थी अंग्रेजों ने। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा हो रहे हैं। आगे क्या होगा देश का, आप बताइए। ये इतने बच्चे बैठे हैं, कोई ये मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि देश के बच्चे ही नहीं है, फिर कहाँ के? तो मोदी जी भी देश के नहीं हुए फिर तो। आप
अपनी वाइफ के साथ आए, आपकी वाइफ ने भी अभी वाइफ बात तो किया। मेरे साथ आई है, कल मेरे डंडे पड़े हैं ना इस वजह से। अच्छा, आपको डंडे पड़े थे या वाइफ को डंडे पड़े थे? मेरे डंडे पड़े थे, इसके आज ही आई है। अच्छा 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 अच्छा। कल पुलिस वाले ने मारा डंडे। अच्छा, तो आप क्यों, क्या मकसद क्या है आपके पीछे? आपको कोई डर नहीं लग रहा है? क्योंकि देखा गया है कि मुसलमान वूमन जो है, जो उनको गिरफ्तार करके जो है फिर उनके खिलाफ बड़ी बड़ी जो है धाराएं लगाई जाती। जो हक बात है मुश्किलें खड़े रहते हैं। आपको कोई डर नहीं लग रहा है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता। मेरे को यहाँ पर किसी से कोई वो नहीं है। नहीं, पुलिस से पुलिस क्या? से कौन डरेगा? पुलिस तो वैसे भी बीजेपी की है। पुलिस तो वैसे भी सेफ्टी के लिए होते हैं, यहाँ तो गुंडागर्दी हो रही है। पुलिस तो सेफ्टी के लिए होती है, तो गुंडागर्दी खुद कर रही है। बिल्कुल मेन बुद्धि मार रही है पुलिस वाले ने, तो कल इतनी बुरी तरह मारा है। सरकार ने पुलिस क्यों रखी है? कहाँ मारा? कहाँ आपको चोट आई? मेरा यहाँ डंडा बड़ा, यहाँ डंडा बड़ा है मेरा। अच्छा, आप दोबारा दिखाइए कहाँ डंडा पड़े आपको? यहाँ बड़ा है और यहाँ बड़ा है। अभी तो हम सब जवान लोग उठे हैं, जागरूक हुए हैं, तो अब नहीं वापस आएंगे तो कब वापस आएंगे बताइए। कल पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, टीयर गैस शेल यूज किए, आपको पूरा जो है क्या कहेंगे उसको, एक्सेस पुलिस फोर्स का एक्सेस यूज किया, इस पर क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है, जब आंखों से आंसू गिरता है मतलब दर्द हुआ है। जो इधर तो है जिनको मार पड़ी है उनको लग रही थी, पर दर्द जो घर पे बैठे थे उनको हो रही थी। तो आप सोचिए क्या इम्पैक्ट होगा पुलिस की लाठीचार्ज पे। हम सब गुस्सा है, हम बहुत गुस्सा है, हम बहुत नाराज हैं। ये मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, पर ये कोई पुलिस वाला मेरे सामने आ जाए मैं आराम से बात नहीं करूँगी। गुस्सा है। आपके किसी साथी को कोई इंजर्ड हुआ? आपका कोई साथी इसमें? नहीं, हमारे साथी हैं इमोशनली हम इंजर्ड है। इमोशनली हमारा कोई साथी फिजिकली अभी तक इंजर्ड की खबर नहीं आ रही है, पर हमारे पास लाखों वीडियो प्रूफ्स हैं कि हमारी खुद की जनरेशन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चों, हम सब हमारे ही है, लगी है। जस्ट बिकॉज वो मेरी माँ बहन बेटी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है वो हमारे नहीं है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया सर। मैं तो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए पर्टिकुलरली आया हूँ। पेपर अगर लीक हुआ तो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। रईस जो श्रीमंत लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो आगे बढ़ेंगे। और एक पेपर 30-30 लाख रुपए तो बेचा गया है, तो एक फिर गरीब का लड़का कहाँ खरीदेगा? वो डॉक्टर नहीं होगा। ये 30-30 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा तो वो डॉक्टर हो जाएगा। फिर वो डॉक्टर होने के बाद 5 स्टार होटल के बजाय 5 स्टार हॉस्पिटल खोलेगा और लोगों को लूटेगा। और लोगों को लूटना, गरीब के बच्चे डॉक्टर नहीं होंगे, इंजीनियर। मैं डॉक्टर हूँ। हमारे ज़माने में जिला परिषद स्कूल थी, वो जिला परिषद स्कूल हमें पढ़ाई को जिला परिषद हम पढ़े हैं। अभी के बच्चे जिला परिषद के पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, इसीलिए हम आए हैं। कहाँ से आए आप? हाँ, अकोला महाराष्ट्र। इतने दूर से आए हैं? खास तौर से दूर से। पहली भी बार आया था मैं, पहले 4 दिन रहा, अभी भी 4 दिन रहने वाला हूँ। कल परसों 2-3 दिन रहने वाला हूँ। स्पेशली यही प्रोग्राम के लिए आया हूँ। हाँ, मेरे बच्चे वगैरह सभी नौकरी पर हैं, लेकिन मैं आगे वाले आने जनरेशन के लिए मुझे करना है। मेरे ग्रैंड डॉटर, मेरे ग्रैंड सन, ये सभी बच्चे मेरे ग्रैंड डॉटर, मेरे ग्रैंड सन है, इनके लिए आया हूँ।